अभी भी present continuous to present perfect. मैं लिखना था। So today we will learn about negative and interrogative sentences of present perfect continuous. How to frame sentences of present perfect continuous. So what we have to write here? I have not been eating food since morning. I have not been eating food since morning. तो अब हम बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव में जो होता है वो नॉट होता है। नो नॉट है और बीन के दरमियान हम लगाते हैं तो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं सुबह से, अगर मैं उर्दू में लिखूंगा ये सेंटेंस को, तो मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूं। यहां मैंने इस्तेमाल किया है सिंस। अगर मैं लिखूंगा माँ 2 घंटे से चाय बना रही है। चाय नहीं बना रही है, नहीं लिखना है, नहीं बना रही है। तो इसका नेगेटिव जो है, इसका नेगेटिव जो है वो क्या होगा? मदर हैज नॉट बीन। मदर हैज नॉट। तो हैज के बाद नॉट है। हियर मदर टेक्स हेल्पिंग वर्ब हैज। व्हाई? बिकॉज मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मदर हैज नॉट been. Then where do you been after not? Mother has not been what? Making tea for 2 hours. Tea for 2 hours. 2 hours. 2 hours. यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है for. Yesterday I have told you that since and for. जब हम कोई ये काउंटिंग में होगा, जब कोई काउंटिंग में होगा, यानी 2 दिन 4 मिनट 10 मिनट 10 घंटे 2 साल 8 साल जो काउंटिंग में होगा, तो काउंटिंग के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जब काउंटिंग नहीं होगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल में लिखूंगा यू। वन मोर सेंटेंस आई राइट डाउन हियर, दैट इज यू हैव not playing. You have not playing cricket since 2019. तो 2019 से आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस वक्त भी आप खेल नहीं रहे हैं। तो उर्दू में क्या होगा? तुम 2019 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा नेगेटिव सेंटेंस टू मेक इट क्लियर। दे पर सेंटेंस बनाएंगे। आई विल हियर यूज सब्जेक्ट दे। वो दे, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। दे हैव नॉट बीन। फिर बीन, दे हैव नॉट बीन बाइंग। तो बाय पर बनाएंगे, खरीदने पर। दे हैव नॉट बीन बाइंग मटन लिखेंगे, भेड़ का गोश्त। दे हैव नॉट बीन बाइंग मटन, MUTTON। शाबाश। मटन फॉर 1 आवर। इसका मतलब है वो 1 घंटे से भेड़ का गोश्त नहीं खरीद रहा है। तो अगर उर्दू में लिखूंगा वो 1 घंटे से भेड़ का गोश्त नहीं खरीद रहे हैं। तो वो 1 घंटे से भेड़ का गोश्त नहीं खरीद रहे हैं। शी टेक्स हेल्पिंग वर्ब हैज। शी हैज, फिर लिखेंगे नॉट। शी हैज नॉट बीन taking tea since morning. वो सुबह से चाय नहीं पी रही है। तो उर्दू में क्या आ जाएगा इसका? वो सुबह से चाय नहीं पी रही है।
रही है। तो अगर हम बनाएंगे जुमला इस पर वी विल यूज हियर द सब्जेक्ट नाउ वी, तो वी पर बनाएंगे सेंटेंस पर वी हैव, वी टेक्स व्हाट हैव, वी हैव, उसके बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद नॉट के बाद क्या लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म ऑफ वी हैव नॉट बीन व्हाट, We have not राइटिंग लिखेंगे या सिंगिंग पर लिखेंगे वी हैव नॉट बीन सिंगिंग, SING सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग से पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2018। तो मैंने यहाँ सिंस इस्तेमाल किया, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है, तो वहां यहाँ लिखेंगे हम सिंस, हम। तो हम क्या कर रहे थे वी हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2018। तो हम 2018 से गाना नहीं गा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम 2018 से गाना नहीं गा रहे हैं, शाबाश। अब आई विल यूज सब्जेक्ट मैं, यानी आई। Yes sir. आप में से कोई बना सकेगा इस पर, शाबाश। क्या बताओ, I have not been liking the tea. आई हैव नॉट बीन लाइकिंग टी, शाबाश। आप बताओ अनदर सेंटेंस, कैन यू मेक अनदर सेंटेंस। I have not been व्हाट, cooking food. चलो कोई बात फूड, आई हैव नॉट, ये आपका लिखिए आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड, आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours, For 3 hours. 3 hours। मैं खाना नहीं पका रहा। तो Sir, ये मन नहीं बनवले हो. ये interrogation है. No, the plan how not of interrogation we should drop full stop. after negative sentences I will teach you interrogative sentences in this session. So I will write down here 2-3 sentences and next we will write down interrogative sentences. Next, She has she has not been been waiting for me. For For ये me? नहीं सर, हिमसन लगा सर। waiting, कोई बात नहीं, हम भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, you are free. She has not been waiting for me. वो for me since 2021, वो 2021 से मेरा इंतजार नहीं कर रही है, वो 2021 से मेरा इंतजार नहीं कर रही है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। तो है और बीन के दरमियान जो हम लगाते हैं नॉट, तो ये बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटरोगेटिव पर आ जाएंगे। Now I will write down interrogative sentences. Then we frame interrogative sentences. We have to begin the sentence with the helping verb of that sentence, of that tense. उस tense का जो helping verb होता है उसी से हम शुरू करते हैं, तो बन जाता है interrogative sentence. For example, we are in the present perfect continuous tense. Here we have used here helping verbs have and has. So the sentence will begin with the have or has. If I use I, we and they, so we have to begin the sentence with have. If I use subject he, she and it, so we have to begin the sentence with has. Then the subject और subject के बाद been, subject के बाद been. So I will frame here sentences to make you clear. तो फिर ध्यान यो कशा समझो अभी क्या सुन सादा इंटरगेटिव सेंटेंस बनाओ अशी करा तमी टेंस हेल्थ और आसन छु वो हम पहले इस्तेमाल करते हैं और बन जाता है वो इंटरगेटिव सेंटेंस। सर मुझे क्वेश्चन क्या है इसको सर इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि
जब हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. वी बिगिन द सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब्स. तो आई विल यूज हियर आई एंड आई टेक इज हेल्पिंग वर्ब हैव. तो हैव आई के बाद है बीन, आई के बाद है तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद बीन इस्तेमाल हो जाता है. बीन के बाद हम प्लस इंग लगाते हैं. तो हैव आई बीन मेकिंग, हैव आई बीन मेकिंग सॉस, मेकिंग सॉस फॉर क्या मैं 3 days. क्या हम यहाँ लास्ट में क्या लगाते हैं? इंट्रोगेटिव मार्क. यहाँ इंट्रोगेटिव लगाते हैं. जो आप बोल रहे थे कि इसके पीछे होता है वो मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव जो यहाँ लगाए थे मैंने हमने, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है WH क्वेश्चन, ये यस नो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है. तो हैव आई बीन मेकिंग सॉस फॉर 3 days. तो उर्दू में क्या हो आएगा इसको? आप कोई बता सकेगा? आप यू टेल मी. क्या? शाबाश. क्या मैं 3 दिन से क्या मैं 3 दिन से चटनी बना करेक्ट. क्या मैं 3 दिन से चटनी बना रहा से चटनी बना रहा हूँ. बना रहा हूँ. करेक्ट. तो वन मोर सेंटेंस आई विल डू हियर एंड आई विल यूज हियर वी. तो है वी, हियर वी यूज बिगिन द सेंटेंस विद हैव बिकॉज वी टेक्स हैव हेल्पिंग वर्ब. तो वी हैव वी been running a race since morning. क्या मैं सुबह से तो उर्दू में इसका उर्दू क्या लिखेंगे आप में बताओ? क्या मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ. क्या हम सॉरी सर. क्या हम सुबह से दौड़ रहे हैं. दौड़ रहे हैं. तो वन मोर सेंटेंस आई विल राइट हियर. आई विल यूज हियर सब्जेक्ट ही और शी. तो शी टेक्स हैज. शाबाश. हैज she been buying a car? Has she been driving a car for 3 years? 3 years. यहाँ काउंटिंग है. Yes, sir. नंबर्स में है. 3 years है, 2 hours है, 1 hour है. तो जब काउंटिंग में होगा तो इसका मतलब है हम फॉर इस्तेमाल करते हैं. तो हैज शी बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 years. तो उर्दू में क्या लिखेंगे हम? क्या वो. तो यहाँ लास्ट में क्या होता है? इसमें इंट्रोगेटिव मार्क होता है. इंट्रोगेटिव मार्क होता है इधर. तो क्या वो 3 साल. शाबाश. 3 साल से व्हाट? गाड़ी चला रही है. चला रही है. और अभी क्या कर रही है? चला रही है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है. जारी है, काम जारी है, क्योंकि पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है. दैट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. एंड in the sentence of this present perfect continuous we use subject plus have been and या or has been और plus ing इस्तेमाल करते हैं. तो मोर सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ. तो आप बोलो कि कौन सा सेंटेंस हम लिखेंगे? अब हम बनाएंगे किसी नाम पर, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर लेंगे तो उसके नाम लगाकर हम सेंटेंस फिक्स करेंगे. हैज आबिद. तो यहाँ हम बनाएंगे हैज आबिद. चलो कोई बात. आबिद बीन. हैज आबिद बीन डांसिंग लिखेंगे. ट्रेन भी लिखेंगे. हैज आबिद बीन डांसिंग फॉर 2 hours. 10 minutes. 10 minutes. 10 मिनट से क्या कर रहा है? नाच रहा है, डांस कर रहा है. ठीक है. यस सर. तो हैज इट थर्ड ये करेंगे इस्तेमाल. इट करेंगे इस्तेमाल. हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. क्या सुबह से बारिश हो रही है. पढ़ रही है या हो रही है? कोई बात नहीं है. लास्ट में क्या जाएगा? उल्टा इंटीग्रेशन. शाबाश. क्या बारिश सुबह से हो रही है, पढ़ रही है. सुबह से पढ़ रही है. तो आप बता, आप
कोई सेंटेंस बता आप, शाबाश। Asking. इंट्रोगेटिव बना उसी पर बना, वही सर। शाबाश। Have they Have they been reading sinners a lesson? Reading a lesson since शाबाश। 2 hours. कोई बात नहीं है, नहीं 2 hours मॉर्निंग लिख सकते हैं, कोई डेट लिख सकते हैं, या लास्ट संडे लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंस हमने इस्तेमाल किया, अगर फार हम 2 आवर्स लिखेंगे, ठीक है। Yes sir. तो वन मोर सेंटेंस आई राइट डाउन हियर दिस। Has he Has been working for 2 hours? है, शाबाश। क्या बोला आपने? हैज Has he he been been ही बीन वर्किंग for 2 hours? फॉर 2 hours. 2 आवर्स। Question mark for this question. शाबाश। इसका मतलब है क्या वो 2 घंटे से काम कर रहा है, यहाँ ही है, काम कर रहा है। या वन मोर सेंटेंस टू मेक यू क्लियर, क्या वो 6 घंटे से हैज शी, उसके बाद क्या आ जाएगा? क्या वो 6 घंटे से बीन। क्यों बीन इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्योंकि पास्ट में शुरू होती है काम और अभी जारी है, इसके लिए हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं हैज शी बीन। तो बीन लगाना पड़ता है, जरूरी। हैज शी बीन Has she been Learning. वाचिंग लिखेंगे, वॉच करेंगे। वॉच का मतलब क्या है? देखना। गौर से देखना। वाचिंग टीवी। Sir, a movie or something, sir. कोई बात नहीं, वही भी लिख सकते हैं अगले सेंटेंस में। हैज शी बीन वाचिंग टीवी Since morning या since 6/3/2021। तो इस डेट से वो देख रही है, आप भी क्या कर रही है? वॉच कर रही है, continuing है sir. कंटिन्यू है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो 5 सेंटेंसेस हमने पहले ही सीखे हैं, यस्टरडे वी लर्न, और आज हमने सीखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिवनेस भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो 2 घंटे से काम नहीं कर रही? अगर नहीं भी आएगा, क्या भी आ जाएगा? तो कैसे बनाएंगे जुड़ा? हैज शी नॉट यहाँ लगाना है, फिर बीन और आगे चलेगा तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Has he not been? उसके बाद है नॉट। वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिवनेस भी होता है उसमें, वो इनकार या जुमला भी होता है उसमें। सर एक ही साथ पढ़ चला, अगर इंटरव्यूज में तो नेगेटिव। तो ये था आज का सेशन। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। Inshallah sir. Great question.